जी मज़हर साहब, जो बड़ी पेशरफ्त है अब गुज़श्ता रोज़ के बाद वो अमरीकी सदर की जानिब से कश्मीर के मामले पर भी किरदार अदा करने की है मुताल्लिक़ बयान की है। और इसमें बहुत से तजज़ियाकार और सहाफ़ी ये कह रहे हैं कि कश्मीर जिसको नरेंद्र मोदी और अमित शाह समझते थे कि उन्होंने ये मसला हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया और अब ये तनाज़ा नहीं होगा पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उनके मर्ज़ी के मुताबिक अगले आने वाले बरसों में कश्मीर के ऊपर बात होगी, वो अब तब्दील हो सकता है। और किस हद तक इस पर तवक्को की जा सकती है कि ये पेशरफ्त वाकई ऐसी हकीकत का रूप धारेगी जिसमें पाकिस्तान और भारत को फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को भी पूरी दुनिया तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। चूँकि अमरीकी सदर इक़्तिदार में आने के बाद बहुत से मामलात पर कह चुके हैं कि वो अमन कायम करने के लिए किरदार अदा करेंगे। इससे पहले ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर में उनका किरदार था। दीगर ममालिक के साथ यूक्रेन और रशिया के दरमियान भी सीज़ फायर की तवक्को है या कल से सीज़ फायर होगा। और फिर रूस की तरफ से बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश भी कर दी गई है यूक्रेन को। क्या आपको होता नज़र आ रहा है अगले चंद दिन में? शुक्रिया जुनैद। देखिए, मुझे लगता है कि ज़ाहिर है भारत के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा और अभी भी डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान है इस पे देखना ये है कि भारत के अंदर क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, भारत का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। ऑलरेडी नरेंद्र मोदी जो हैं वो अंडर प्रेशर नज़र आ रहे हैं और अभी थोड़ी देर पहले हम ये सुन रहे थे कि जो इंडिया की अपोजिशन है, कांग्रेस है, उसने डिमांड किया है कि मोदी पार्लियामेंट में आएँ और पहलगाम वाक़े के बारे में भी और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी पार्लियामेंट को आगाह करें और साथ में ये जो सीज़ फायर है इसकी तफसीलात भी बताएं। तो लगता ये है कि इंडिया की जो अपोजिशन है वो नरेंद्र मोदी को काफ़ी प्रेशर में लाने के उसमें, ऐसे में बहुत मुश्किल होगा मोदी गवर्नमेंट के लिए कि वो डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उसका खैर मकदम करें। लेकिन मेरा ख्याल है अगर ट्रंप जो इस हफ्ते अगले हफ्ते उम्मीद है कि सऊदी अरब आ रहे हैं, इस दौरान वो पहले भी ये चाहते थे कि ये जो लड़ाई है ये रुक जाए और वो उसमें कामयाब हुए, सीज फायर का ऐलान उन्होंने किया इसका। तो उससे लगता यह है कि वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। अब किस हद तक वो कन्विंस करते हैं इंडियन लीडरशिप को कि वो बातचीत पे तैयार हो। पाकिस्तान तो हमेशा तैयार रहा है, पाकिस्तान तो हमेशा मुज़ाकरात की बात करता रहा है और अगर इस हवाले से यूएन सेक्रेटरी जनरल भी अपना रोल प्ले करें और डोनाल्ड ट्रंप भी अपना रोल प्ले करें, बातचीत शुरू होगी तो रास्ते निकलेंगे। यही इंडियन लीडरशिप को समझाने की जरूरत है कि आप बात का आगाज करें। देखें, इससे पहले भी बातचीत होती रही है, इससे पहले भी बहुत से फॉर्मूले एग्री होते रहे हैं, तो बात शुरू करें। मसला सारा ये हो रहा है कि जब से मोदी की गवर्नमेंट आई है उन्होंने बातचीत ही बंद कर दी है और ये पहली मर्तबा हुआ और ये बहुत बड़ी जो है वो वे फॉरवर्ड है कि थर्ड मीडिएशन जो है वो पहली मर्तबा सामने आई हमें, और खुद इंडिया ने एक्सेप्ट किया डोनाल्ड ट्रंप की इंटरवेंशन को भी और उन्होंने जो फॉर्मूला दिया और उसके तहत जो सीज फायर हुआ है। अब हमें देखना ये कि इससे आगे क्या होती है। जाहिर है हमारे बहुत से मुतालबात हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हुई हैं उसके बाद से। एक तो हिस्टोरिकली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन है कश्मीर के हवाले से, फिर जो 370 आर्टिकल 370 की मनसूखी का मामला है, फिर पहलगाम पे इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का मामला है। इसी तरीके से हम आज भी ये बात करते हैं कि आप पाकिस्तान ने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया और जो इंडिया ने पिछले चंद दिनों में किया उनका जिस तरह उनको जवाब मिला उसने इंडिया को भी और दुनिया को हैरान कर दिया। अब हमारे लिए भी बहुत कुछ अभी सोचने का है, हमें भी आगे जाना है, हमें भी इंटरनली बहुत सी चीज़ों को एड्रेस करना है, अपने पॉलिटिकल मामलात को हमें ठीक करना है। लेकिन एक चीज़ हमने वादे कर दी है कि बहैसियत कौम जब हम पर कोई हमला आवर होता है तो हम किस तरह मुत्तहद होते हैं और किस तरीके से हम एक कौम बन के उभरते हैं। तो अब देखना यह है कि डोनाल्ड ट्रंप आगे इससे आगे किस तरह जाते हैं। जाहिर है अभी 12 तारीख के बाद जो डेवलपमेंट है उसको भी हमें देखना है। वन कैन ओनली होप कि इंडियन लीडरशिप में कुछ सेंस आएगा, इंडियन मीडिया में कुछ सैनिटी आएगी, कुछ बातचीत के लिए आवाज़ें उठेंगी, कुछ अमन के लिए आवाज़ें उठेंगी, कुछ मुज़ाकरात पर जोर दिया जाएगा कि आप मुज़ाकरात शुरू करें, आप आज़ादाना तहकीकात करें। जिस वाक़े को बुनियाद बना के ये सारा कुछ किया है उसकी तहकीकात तो करें, उसके कुछ शवाहिद तो दिखाएं और दुनिया को हमने ये बावर कराने में, देखिए हमारी, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूं कि हमारी सफारती कामयाबी हुई है,
हमारी सियासी कामयाबी हुई है, हमारी सियासी जमातें मुत्तहिद हुई हैं। हमने सहाफत के महाज पर जो है वो प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए इंडियन मीडिया के मुकाबले में दुनिया देख ले कि पाकिस्तानी मीडिया ने किस तरह प्रोफेशनलिज्म को मद्देनजर रखते हुए चीजों को एड्रेस किया है। तो इन सारे महाजों पर, और फिर सबसे बड़े, जब आपने हमला किया तो हमने किस तरह अपना दिफा किया और हमने फिर किस तरह रिटेलिएट किया, दोनों चीजें जो है दुनिया ने देख ली हैं। अब इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड, और वो यही हो सकता है कि अमेरिकन जो है डोनाल्ड ट्रंप अपना असर रसूख इस्तेमाल करें, इंडिया को बातचीत पर तैयार करें। सबसे अच्छी बात तो यह है कि इंडिया और पाकिस्तान बराह रास्त बात करें, लेकिन अगर वो नहीं भी होता और कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन होती है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आने को हैं। बात फायर पर इत्तेफाक होने के बाद आगे बढ़ने के रास्तों के हवाले से पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त अमन कायम है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पेशकश की गई है कि वो कश्मीर के मसले पर भी अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। मज़हर साहब, जो दीगर ममालिक शामिल हुए जिस तरह ईरान है, कतर है, सऊदी अरब है, तुर्की है, ये क्या इस बात को यकीनी बनाने में भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं? एक तो पेशकश करना कि हम किरदार अदा करेंगे, दूसरा है कि कुछ ऐसा माहौल बनता नज़र आ रहा है जिसमें भारत को शायद पाबंद करना पड़ेगा। जिस खबर का हवाला शहजाद साहब दे रहे थे गुज़श्ता शाम, भी आप और दीगर साथी इस बारे में बात कर रहे थे, जो कि बैनुल-अक़वामी नशरियाती इदारे की खबर है, जिसमें किस तरह से JD Vance के पास कुछ इंटेलिजेंस इत्तलात थी, फिर उन्होंने भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से रबता किया और सूरत हाल की संगीनी उनके सामने बयान की। तो इस बात को आगे लेकर चलने के लिए कुछ ऐसा भी होगा कि भारत को कोई मुल्क पाबंद कर सके कि यही आगे जाने का रास्ता है, वरना सिर्फ तबाही है। देखिए जुनेद, मोदी साहब के होते हुए तो बहुत मुश्किल लगती है सूरत हाल, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व ही एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स पे करती है, उनकी पॉलिटिक्स रिवॉल्व ही सारी चीज़ों पे करती है, हेट पर करती है। वो निगोसिएशन से भागते हैं, वो चीज़ों को रिजॉल्व करने से भागते हैं, क्योंकि वो अपनी पॉलिटिक्स के गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन ये जो सूरत हाल बनी है, ये हमारे लिए एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। हम जिन ममालिक ने हमें सपोर्ट किया है या न्यूट्रल भी रहे हैं, उनसे हमारे राब्ते बढ़ने चाहिए। इस सिचुएशन में ये जो अब डोनाल्ड ट्रंप की पेशकश है, देखिए उन्होंने एक और बात की है, अगर उसी स्टेटमेंट में आप देखें, जो कि इंडिकेट करती है कि चीज़ें कितनी खतरनाक हो सकती थी। उन्होंने कहा इस जंग में लाखों लोग मर सकते थे। अब जाहिर है लाखों लोग मरने के माने क्या हुए, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उनको अंदाजा था, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया की हिस्ट्री देखें तो जो जंग है वो हमेशा शॉर्ट टर्म रही है, दिनों में रही है, हफ्तों में रही है और खत्म हो गई है। लेकिन जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो 50-50, 70-70 साल के पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये जो सूरत हाल है, इसमें हमें देखना ये कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात तो कर दी है, अब इस बात को वो और कितना आगे बढ़ाएंगे। देखिए पाकिस्तान अरब कंट्रीज को इन्वॉल्व कर सकता है। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अगले हफ्ते जब सऊदी अरब पहुंचेंगे, वहां गल्फ कंट्रीज से उनकी मुलाकातें हैं, उनके लीडर से मुलाकातें हैं। ये वो कि वो इशू जाहिर है गाजा और उसका इशू है, लेकिन जो है उस दौरान भी हम अपना एक रोल प्ले कर सकते हैं, हमारे जो साथी हैं वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। पाकिस्तान को इंटरनली भी बहुत सी चीजें करने की जरूरत है। हमें इस अमन के दौर में सियासी इस्तेहकाम की और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि हमने जंगी सूरत हाल में तो थोड़ा सा देखा कम है अभी।